ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। ठाकुर श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में प्राण कृष्ण मास्टर आदि भक्तों के साथ भगवत कथा बोल रहे हैं। ये प्रसंग चल रहा है ब्रह्म ज्ञान के उपरांत भक्ति का मय लेकर रहने का। ठाकुर कहते हैं जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनके काम क्रोध नाम मात्र के रह जाते हैं। जैसे रस्सी जल गई तो रस्सी का आकार रहता है लेकिन फूंकने से उड़ जाती है। शरीर तो वैसा ही रहेगा, शरीर में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बाकी भीतर सब परिवर्तित हो जाता है। सोने से जैसे आदमी जो भाव लेकर जो स्थिति लेकर सोता है उसी स्थिति में जगता है। थोड़ी प्रसन्नता या थोड़ा ये सब हो सकता है कि ठीक से सोया ये इसका आनंद मिला, लेकिन जिसको भगवत दर्शन हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसका भीतर में आमूल परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं इस संसार को, उसका देखने का ये जो है दृष्टिकोण बदल जाता है। अब ये बहुत थोड़ा लगता है कि ये समझ में सहज में नहीं आने वाला है, लेकिन एक जागतिक उदाहरण दिया जाए। एक गरीब घर का बच्चा और कमाने के लिए यहाँ वहाँ दर दर भटक रहा है, कमाता है, रोज कमाता है, रोज ले आता है, तो उसके घर में खाना बनता है, सब होता है। किसी दिन काम करते समय, घर का मरम्मत करते समय उसको घर के अंदर गड़ा हुआ कुछ एक हंडी मिल गया सोना चांदी का, तो अब वो अपने को गरीब समझेगा। भले ही वो बच्चा वही है, लेकिन तुरंत उसका जो है स्वाभिमान बदल जाएगा। भले ही उसको सो न करे, फिर दूसरे दिन भी काम पर जाए जिसके यहाँ काम कर रहा था, लेकिन अब वो जानता है कि काम नहीं करने से कोई अपना कुछ आता जाता नहीं है। अब हमारे पास रत्न है, अब गरीबी नहीं है। इसको स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं नॉलेज इज पावर। ज्ञान हो गया तो ये शक्ति आती है। अब उसको शक्ति होती है कि नहीं, मैं काम भले ही कर रहा हूँ लेकिन अब अभाव के कारण नहीं है। अब जो धारा चल रही थी उसी को तुरंत यदि काम बंद कर देगा या कोई लोग जान जाएगा तो छीना झपटी शुरू हो जाएगा। अपना स्टैंडर्ड को बचाने के लिए, अपने को बचा कर रखने के लिए वो उपाय करेगा, काम भले करेगा लेकिन अभाव के कारण नहीं। अब दूसरा उद्देश्य हो जाएगा। ऐसे ही भगवान लाभ जिसको होता है उसका शरीर वैसे ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाएगा। और माया के कारण ये मेरा है, वो उसका है, ये है, और सुखी दुखी होता रहता है। अब वो सुख दुख से पार चला जाएगा। अब सुख भी नहीं है और उसका दुख भी नहीं है। अब कोई चीज़ आ रही है तो भी अच्छा है, जा रही है तो भी अच्छा है। ये सबसे ऊपर चला गया। नहीं तो फिर भगवत भक्ति या भगवान को पाने का, ब्रह्म ज्ञान पाने का क्या जरूरत है? इससे अमर हो जाता है आदमी। अमर माने शरीर
हजारों साल अरबों साल रहेगा, ये बात नहीं। अमर का मतलब उसको अपने आत्मा के अमरत्व का ज्ञान हो जाता है, वो देख रहा है कि हम अमर हैं। तो ये अमरत्व का लाभ उसको इसी समय हो जाता है। वो अपना स्वरूप जान जाता है, जैसे छोटा बच्चा जान गया कि नहीं हम धनी हैं, और उसको कोई कितना भी बोले कि तू दरिद्र है, ये है वो है, भले ही उसका प्रतिवाद ना करे, लेकिन दिल में अच्छा से जानता है कि नहीं अब मैं इतना गरीब नहीं, उसको तुरंत बोध हो जाता है। ऐसे ही जिनको भगवान लाभ हुआ है उनका अभाव तुरंत मिट जाता है और सुख दुख के पार चले जाते हैं। उनका कोई आसक्ति ये सब नहीं रह जाती है, सांसारिक आसक्ति नहीं रह जाती। लेकिन व्यवहार पूरा साधारण लोगों के जैसा, उनको भी भूख लगती है, उनको भी खट्टा खाएंगे तो खट्टा लगेगा, नमकीन खाएंगे तो नमकीन लगेगा, लेकिन इसमें रसासक्ति नहीं होगी। जब बहुत टेस्टी है तो आने दो, और किसी को देने का जरूरत नहीं, हमको ही दे दो, हम ये सब हजम कर जाएंगे, ऐसा नहीं। उसको रसासक्ति चली जाएगी। तो ये है, लेकिन रस तो वही, उसको रसबोध तो रहेगा ही। इसलिए ठाकुर बोलते हैं कि ये जो उसका ये है ना रसी आकार रसी का, वो जल गया है। उसका मेन चीज तो आसक्ति के कारण होता है ना, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इसके कारण बर्ताव होता है। अब इस कारण को छोड़ दिया जाए तो आदमी निर्लिप्त है, सुख आए स्वागत है, दुख आए स्वागत है, कोई टेंशन नहीं रहेगा, टेंशन से मुक्त हो जाएगा। अभी सुख आता है तो टेंशन हो जाता है कि कहीं ये सुख चला न जाए, दुख आता है तो कौन सी बला आ गई, हाँ ये कैसे हटेगी। सुख में भी टेंशन, दुख में भी टेंशन, इसलिए ये सब चला जाए तो कितना आनंद का विषय होगा। मन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं। आसक्ति भी चली गई, हाँ उनका दर्शन भी होता है। शुद्ध मन से जो निकलेगी वह उन्हीं की वाणी है। ऐसे सिद्ध महापुरुष लोग जो भी बोलते हैं वो भगवान का वाक्य ही है। ऐसे श्री रामकृष्ण देव जैसे अवतारी लोग यदि बोलते हैं तो ऐसे उसको भगवान का वाक्य मानकर ग्रहण किया जा सकता है। तो ये ठाकुर बोलते हैं ये उन्हीं की वाणी है। शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि भी वही है। शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि, ये चित्त में बहुत ये है, मन और कभी कभी वो बुद्धि और कभी कभी चित्त, बहुत सारे एक चीज बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा डिमार्केशन बताते हैं लोग, लेकिन ये हृदय के ही विभिन्न ये है, क्या बोलते हैं, फैकल्टी है। और वो जो फैकल्टी है वो बायोलॉजिकल फैकल्टी में नहीं है। कभी हृदय प्लांटेशन हो जाए, दूसरे का हृदय किसी को लगा दिया जाए तो उस जो जिससे हृदय आया है उसका सब बुद्धि आ गया है, इसके अंदर ऐसी बात नहीं है। ये उस जीवात्मा के का ये एक जो संस्कार है, उस संस्कार के साथ ये जो हृदय है ना, ये उसके साथ योगायोग है। ये यदि ठीक से जानना है तो योगी लोग ही इसको जान सकते हैं कि क्या है। अन्य लोग केवल फीलिंग होता है, दुख होता है तो लगता है कि हृदय महसूस
लग गया, खुश होते हैं, बड़ा उल्लास होता है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो हृदय में ही होता है, तो बायोलॉजिकल हृदय में नहीं। उसी के पास बोलते हैं अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के जैसा आकार का एक आकाश है। एक आकाश माने ये भी तो आकाश है, एक घर का घटाकाश है, एक घर का आकाश है, ये इससे माइक भी एक आकाश घेरे हुए है, तो इस आकाश है। ऐसे ही खुला उसमें जगह नहीं है, एक जगह है जिसको कि बोलते हैं उसका परिमाण अंगुष्ठ मात्र, वही ये सब भाव अच्छे बुरे सब भी होते हैं, तो उसी जगह को बोलते हैं हृदयाकाश, हृदय वाला आकाश। और वही सब जितना भी अच्छी प्रेरणा है, और इसलिए ध्यान करने का जगह भी उसी को बताते हैं कि वहीं ध्यान करना चाहिए, और वो सबसे निरापद अच्छा जगह है, क्योंकि वहाँ ध्यान करने से कहीं बुरा विचार आ रहा है क्या, तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा। तो ठाकुर कहते हैं शुद्ध मन से जो वाणी निकलती है उन्हीं की होती है। शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि वही है, शुद्ध आत्मा भी वही है, क्योंकि उन्हें छोड़ दूसरा शुद्ध नहीं है। ठाकुर एक और बात बोलते हैं, भगवान को छोड़कर और कोई शुद्ध नहीं है। चाहे वाणी हो, वाणी भी बोलते हैं सब चीज उच्छिष्ट हो गया, लेकिन ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ। उच्छिष्ट जो हो गया वो शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध माने एकदम पवित्र, एकदम निर्मल। तो एकदम निर्मल भगवान को छोड़कर नहीं, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि निर्मलता तभी आएगी जब वो शाश्वतता रहेगी, वो शाश्वत रहेगा तभी तो। और उससे किसी भी प्रकार का नुकसान होने का या जो हम लोग समझते हैं उससे दुख सुख आनंद, अधिक से अधिक उसको शास्त्र आनंद स्वरूप बोलते हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो कैसे है, इसलिए शुद्ध, इसलिए उनको बोलते हैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तो ऐसी जो आत्मा है, ये शुद्धता केवल आत्मा या परमात्मा में ही है। ये इसलिए इस स्वरूपता की उपलब्धि जिसको हो गई है, वो जो कुछ भी बोलेगा वो भगवान का ही वाक्य होगा। परंतु उन्हें पा लेने पर लोग धर्माधर्म को पार कर जाते हैं। भगवान को लाभ हो गया तो धर्म अधर्म से पार हो जाते हैं। धर्म का क्यों चिंतन करते हैं? धर्म हमको धारण करेगा, बचा कर रखेगा, हमको ही नहीं सारा जगत को। कुछ नियम, कुछ कानून, ये जो है नैतिक कानून, ये सब धर्म के अंदर आते हैं, जिससे हम भी बचे रहेंगे, हमारा दिन प्रतिदिन उत्कर्ष होगा और दूसरे लोग को भी हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कानून तो नुकसान पहुंचाने वाला भी बन सकता है। एक ग्रुप बना लिया ऐसा कानून जो दूसरे ग्रुप का नुकसान हो, हाँ, वो अपने लाभ के लिए, तो उसको वो सही कानून नहीं हुआ, तो इसको धर्म नहीं बोलेंगे। धर्म माने जिससे सभी का हित हो। बाकी तो मत है, हमारा मत है, हम लोग, हमारे फैमिली, हमारा परिवार या हमारे लोग, हमारी जितनी श्रेणी बढ़ा दी कि हमारा शहर का लोग सुखी हों और बाकी शहर में आग लगे या जो कुछ भी हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हमारा जहाँ तक ये आइडिया हो गया वो धर्म नहीं है। धर्म हमारा भी कल्याण होगा और उससे दूसरे का अकल्याण नहीं होगा। दूसरे का नुकसान होता है तो ये धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म धारण करता है, सबको ये करता है। ये मत हो सकता है कि हमारा बेचारा दूसरे के विषय में क्यों सोचेंगे, दूसरे का
का नुकसान हो तो हो, हमारा तो अच्छा होना है। तो ऐसा भी है स्वार्थ, इसको स्वार्थ बोलते हैं। अस्वार्थ तो धर्म नहीं होता है। इतना कहकर श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से भक्त राम प्रसाद का एक गीत गाने लगे। उसका मर्म है, मन चलो सैर करने चलें, काली रूपी कल्प लता के नीचे तुझे चारों फल मिल जाएंगे। राम प्रसाद जी उच्च साधक, जिनको माँ काली का कृपा प्राप्त है और उनका दर्शन होता है। अभी साधक ऐसे लोग, सिद्ध महापुरुष तो हर समय तो समाधि में ही नहीं रहते। तो जिस समय समाधि में नहीं है उस समय दिल में साधारण लोगों का भाव भी आता है। वो एकदम गुडू ये नहीं हो जाते कि उनसे साधारण भावों का परख खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं। पहचान खत्म हो गई या वो उससे एकदम उसको उनकी जानकारी उनके अंदर न हो, दूसरे के सुख दुख का या दूसरे के अच्छे बुरे भावों का, ऐसा नहीं है। तो साधक क्या करेगा यदि, और वो ऐसे उच्च साधक लोग जानते हैं कि ये साधना बहुत कठिन है, तो कैसे आगे चलें। तो जब जो भाव आया कि मन को समझाना है तो बोलते हैं, थोड़ा लालच देने से आदमी बहुत सामने आते हैं काम में या मन लगता है। तो मन को समझाते हैं राम प्रसाद जी कि चलो सैर करने चले, घूमना अच्छा ही लगता है सबको। तो कहाँ जाएंगे? काली रूपी कल्पलता के नीचे एक बढ़िया वृक्ष है, वो क्या है? माँ काली। हाँ, वो कल्पना कर सकते हैं माँ काली रूपी वृक्ष क्या देता है? छाया देता है, बहुत सारा फल देता है। हाँ, उसके यहाँ बैठने से आराम मिलता है। तो माँ वही बोल रहे हैं कि माँ काली ऐसी फल है जहाँ के चारों फल मिल जाएंगे, खट्टा मीठा, जिस तरह का फल चाहिए, जितना जैसा टेस्ट, वो सब टेस्ट मिल जाए। हाँ, तो जब सब टेस्ट मिलेगा तो वो तो फल बहुत अच्छा होगा, वो पेड़ कितना कीमती होगा। हर तरह का फल, जिस तरह का फल चाहिए वो दे देगा। तो ये चारों फल अभी आप ये जो ऋषि लोग एक कैटेगराइज किए हैं कि अपने यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मनुष्य चार फल ये है। धर्म क्या है? जो कि स्वयं को और सबको धारण करने की क्षमता दे, ऐसी युक्ति दे, वो धर्म है। उसका आचरण करना से धर्म होगा, धर्म लाभ होगा। और दूसरा है अर्थ, धन चाहिए, जो कि धन क्या है? किसी के पास परिश्रम करने की क्षमता है और कुछ है ही नहीं, तो उसका जो परिश्रम है वही धन है। जिसका परिश्रम करने की क्षमता नहीं है, जमीन है, सोना गहना है या ये सब चीज है, वो उसका धन है। किसी के पास वो भी नहीं है, परिश्रम करने की क्षमता भी नहीं है, बुद्धि है, तो बुद्धि से बहुत कुछ बता सकता है, वो उसका धन है। अब बहुत तरह का धन हो गया, तो अभी कैसे किसी को जरूरत है किसी के बुद्धि का, और किसी को जरूरत है किसी के फिजिकल श्रम का, किसी को जरूरत है जमीन का कि जमीन पर खेती वेती होगी तब तो, केवल जमीन रहने से तो नहीं होगा। जमीन जिसका है तो खेती करने वाले का भी जरूरत है। अब तो परस्पर आदान प्रदान कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक एक तरह का नोट या व्यवहार के, अच्छा आप हमारे को इतना जगह दे दो,
हम ये काम कर देंगे, इसका फसल हम खाएंगे और बाकी का काम हम ही करेंगे, लेकिन बाकी का फसल आप खाना, ऐसे समझौता होता है। तो ये एक तरह से करेंसी हो जाती है बाद में कि एक ग्रुप ठीक कर लिया कि अच्छा इतना देर काम किया या तो इतना चीज़ मिलेगा, या इतना विद्या दिया, ये चीज़ पढ़ाया तो इसके बदले में हम ये देंगे। तो ये विनिमय होता है, इसको धन। एक क्षमता का ही, एक जन बुद्धिमान है तो अपनी क्षमता दे देता है, जो उससे कम बुद्धि है विचार देता है तो ये विनिमय होता है। तो ये इसको धन बोलते हैं। अभी धन बहुत तरह का है। तो धर्म अर्थ, ये अर्थ हो गया काम। बहुत तरह की इच्छा लेकर के जन्म लेता है। एको हम बहुश्याम प्रजाएय। ब्रह्म चिंता करते हैं कि मैं एक हूँ लेकिन बहुत होऊंगा। तो बहुत होने के लिए तो कोई सोच तो आएगी। तो जब चाहत नहीं है, कुछ करेंगे नहीं तो जन्म तो होगा नहीं। तो जब जन्म हुआ है तो बहुत कुछ कल्पना। तो एक जन्म में सोचते हैं आदमी का जन्म का सुख भोग करेंगे, दूसरे जन्म जानवर का ये करेंगे, कीड़ा मकोड़ा का सुख भोग करेंगे। और ब्रह्मा का भी नाना प्रकार की सृष्टि, उसको 84 लाख बोलेंगे। लेकिन ब्रह्म को कीड़ा बनना और ब्रह्मा बनने में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कीड़ा बने या ब्रह्मा बने। अपना 50 तो घर है किसी का, तो आज इस घर में रहे या कल उस घर में रहे, उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसी का है ना, उसी का सब घर है, जहाँ मर्जी वहाँ रहेगा। तो इसलिए ब्रह्म है, स्वयं इच्छा कर रहे हैं तो ये शरीर धारण करें कि वो शरीर धारण करें, उसमें उनको आता जाता नहीं। हम लोग लेकिन मनुष्य है, मनुष्य योनि को बोलते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ योनि है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरंग कश्चित्, मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। किसलिए श्रेष्ठ है कि इसमें जब ब्रह्म एक बार इच्छा करके बहुत नाना योनि धारण कर लिए, तो इससे मुक्त हो करके ये सब झंझट से कामना हो गई कि ये चाहिए। कामना के कारण कामना पर कामना जुटती जाती है। वो एकदम एक कामना 10 कामना को जन्म देती है ऐसे। तो क्या होता, अब फिर बंध गए संसार में, तो फिर संसार चलता ही रहता है, सम्यक सरती है, हर समय चलता रहता है। मरण होता है, फिर जीवन होता है, फिर मरण होता है, चलता ही रहता है, ये बंद नहीं होता। तो कुछ लोग देखे कि ये ऐसे ही चल रहा है और इसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, सुख के पीछे ही दुख आगे रहता है, तो क्या करेंगे? तो देखा गया है कि इससे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, मनुष्य योनि। अन्य योनि में मुक्ति नहीं होगी। इसलिए ऋषि मुनि लोग बोलते हैं मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। लेकिन ब्रह्म के लिए मनुष्य जन्म या कीड़े का जन्म या वायरस का जन्म, उनके लिए तो बराबर ही है, उनके लिए कुछ है नहीं है। उदाहरण के लिए ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग पुराण में सुना है हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वराह रूप धारण किए। तो जब वराह रूप धारण किए, हिरण्याक्ष को मार दिए, पृथ्वी का उद्धार कर दिए, सब हो गया, तो अब उनको अपने स्वधाम में जाना चाहिए। तो स्वधाम में नहीं जा करके ठाकुर बोलते हैं, वो अपना छाना पोना लेकर, सुअरी है ना, और भी बच्चा कच्चा हो गया, और सब लेकर के कीचड़ में बहुत सुख से है, कीचड़ में बहुत आनंद मना रहे हैं। देवता लोग सोचा अरे काम तो हो गया, बाबू क्यों नहीं आते, हिरण्याक्ष का वध तो हो गया। क्योंकि जो है विष्णु लोग या जो भी भगवान का लोक है, वो लोग सुना पड़ा हुआ है। तो हम देवता लोग ये सब लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा। फिर विचार किए कि जाकर बोले, जाकर देवता लोग बोले, प्रार्थना की, प्रभु आपका काम तो हो गया इस मर्त्य लोक का,
चलिए आप अब स्वधाम में चलिए। वो बोले तुम लोग जाओ ना, मैं तो यहाँ अच्छे से हूँ। देवता लोगों के लिए विष्णु का ब्रह्मलोक या जो विष्णु लोक उनके लिए बहुत श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन विष्णु के लिए तो ये लोग भी जो बनाया हुआ है कीचड़ है ना, असुर, ये सब तो उनका ही है। तो जब अपना ही है तो यहीं रहेंगे, क्या दिक्कत है। और यहाँ खराब ये नहीं है, बढ़िया से ही है। तो देवता लोग सोचा कि ये तो बड़ी बड़ी खिचड़ी है, अभी इनको कौन समझाए। बड़े आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सब कुछ ये है, अब इनको समझाएं कैसे। तो फंदी ये क्या, तो शिव जी संहार के देवता हैं। शिव जी को विनती किया कि आपको छोड़कर और हम लोग को ये इधर ही रह जाएंगे, तो हम लोग तो मैंने देवता लोग हैं ना, अपना लाभ चाहते हैं, हर समय देखना चाहते हैं। तो बिना कमांडर के वो अच्छा उनको नहीं लगता है। और भगवान विष्णु हर समय उन लोग का ये करते हैं, क्या बोलते हैं, उनको तकलीफ से उद्धार करते हैं। तो शिव जी से प्रार्थना किया कि आप कुछ करिए। तो शिव जी क्या करेंगे, संहार के देवता हैं, और त्रिशूल उठाए और गए, कुछ बोले नहीं। बोलने वाले से तो सुनते नहीं, और बोलने से यदि कुछ बोल दें उल्टा तो वो मानना पड़ेगा, नहीं तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। गए धीरे से चुपके से, और जाते ही कुछ नहीं बोल करके अपना त्रिशूल उनके पेट में भोंक दिए। जैसे ही जोर से भूखे तो त्रिशूल का भी तो प्रभाव है ना, भगवान है तो क्या है, भगवान ही तो सब में एक एक तरह की शक्ति दिए हैं। किसी वनस्पति में विष दिया है, किसी में अमृत दिया है, तो सब कुछ वही तो बनाए हैं। तो फिर वो हंसते हुए बाहर निकल गए, और फिर तब बाहर निकल गए तो सब चले गए अपने स्वधाम। तो उनके लिए यहाँ रहना या कहाँ रहना एक ही बात है, क्योंकि सर्वत्र हरिव्यापक सर्वत्र समान, सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। तो उनको क्या फर्क पड़ता है यहाँ रहे या वहाँ रहे, लेकिन बाकी लोगों को फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही जो मुक्त हो गए हैं उनका धर्म नष्ट हो गया है। अब उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे ऊपर हो गए, उससे ऊपर हो गए। अब उनको ये सब का झंझट नहीं है। झंझट तो जो अज्ञान में है उनको है, और जो जान गए कि मैं ही तो सुख पा रहा हूँ, सुख दे रहा हूँ, और सुख दे रहा हूँ, देने वाला यही है। और सुख नाम की चीज़ भी मेरे द्वारा ही बनाई हुई है, या दुख नाम की चीज़, फिर क्या करेगा। तो इसलिए वो इससे परे हो गए। तो ठाकुर बोलते हैं उन्हें पा लेने पर लोग धर्माधर्म को पार कर जाते हैं। जो लोग पाता है वो धर्माधर्म से पार चला जाता है। तो ये हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष है, मोक्ष यही है कि ये सब झंझट का जिसको ख्याल हो गया, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार वही घर संसार ये करो, आत्मीय सृजन सबको संभालो, दे करो, हाँ ये फिर सुख दुख भोगो और फिर मरो फिर जियो, एकदम चक्र है। इससे हटने का कोई उपाय नहीं। तो जिसको ये हो जाता है कि नहीं कोई उपाय तो करना होगा, वो जो आत्मज्ञानी ऋषि मुनि हैं उनके शरण में जाता है और उपाय पूछता है, तो शास्त्र उपाय बताते हैं, सिद्ध महापुरुष लोग उपाय बताते हैं। तो यहाँ चारों फल मिल जाएंगे। काली तो ठाकुर कहते हैं
ये तो राम प्रसाद जी का गाना गा रहे हैं। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों पत्नियों को तू निवृत्ति, अपनी पत्नी, ये बोलते हैं जनरली गृहस्थ लोगों में पति पत्नी होती है, तो इनकी दो पत्नी है मन का, एक है प्रवृत्ति, एक दूसरा है निवृत्ति। पति पत्नी क्या है? जिसका कि अभिन्न संबंध है। अभिन्न संबंध माने पति मानते हैं कि मैं ही पति हूँ और पत्नी मानते हैं मैं ही पति हूँ और वो पति मानता है मैं ही पत्नी हूँ। इतना एक हृदय हो गया, दो शरीर है और एक हृदय है। तो इसको अर्धनारीश्वर के रूप में शिव जी और पार्वती जी को देख सकते हैं। तो इतनी घनिष्ठता हो जाती है। तो इसको मन का घनिष्ठता किसके साथ है? प्रवृत्ति के साथ, और दूसरा है निवृत्ति। मन को क्या है? कुछ चाहिए और कुछ चीज से वो दूर भागना चाहता है। जिसको मन अनुभव किया है कि ये अच्छी चीज है, इससे सुख होगा, उसको चाहिए। और दूसरा जो है, जो दुख देगा, उससे दूर भागना चाहता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है कि अभी चाहे, अभी तो सुख दिया, लेकिन उसका परिणाम होता है बाद में दुख। और कभी कभी कोई चीज़ है अभी तो दुख में मालूम होती है, लेकिन उसका परिणाम होता है, उसका लास्टिंग परिणाम, अंत तो गत्वा परिणाम जो होता है वो अच्छा होता है। तो ये बोल रहे हैं ये दो पत्नी है ना, प्रवृत्ति निवृत्ति। तो प्रवृत्ति का काम है कि संसार में संसारिक सुख में लगाना और खट्टा मीठा खाते रहना और भोगना। और निवृत्ति क्या है? वो सोचते हैं छोटा मोटा सुख में क्यों लगे रहेंगे, लाऊ कुमड़ा इकट्ठा करने में। जब चाहने से राज्य सिंहासन मिल जाएगा तो लौकी कुमड़ा क्यों उठाएंगे, बटोरेंगे। तो निवृत्ति चाहती है मुक्ति। मुक्ति सबसे बड़ा फल है, भगवत फल। तो ये बोल रहे हैं कि इन दो पत्नियों में से तुम निवृत्ति को साथ लेना। और निवृत्ति का पुत्र है, पुत्र माने जब किसी का सास वो हो गए तो उससे कुछ फल हो सकता है। तो फल क्या है? पुत्र। विवेक और वैराग्य ये है, विवेक वैराग्य जो है, विवेक पुत्र है, तो उससे तत्व की बातें पूछना। मन को समझा रहे हैं कि विवेक जो है उससे तत्व की बातें समझाना। विभिन्न तरह से भाव जो आया उसको लिपिबद्ध किए। मन को समझाने का बहुत सारा तरीका। तो समझाया कि इतना फल तुमको मिलेगा और इसमें ये सहायक होंगे। प्रवृत्ति निवृत्ति तुम्हारे साथ है, हाँ स्वभाव है तुम्हारा, एक को पकड़ेगा एक समय, तो निवृत्ति को पकड़ लो। और उसका पुत्र विवेक है, हाँ निवृत्ति है, विवेक बुद्धि, अच्छी बुद्धि लाती है। विवेक क्या है? सत असत वस्तु का भेद ज्ञान। कौन सा सत है, कौन सा असत है। सत कौन सी चीज है? जो हर समय रहेगी। असत कौन है? जो थोड़े देर के लिए है, उसके बाद नहीं रहेगी। तो इसका भेद जो जान गया कि नहीं आज अभी तो देखने में बढ़िया है, ठीक है, असत है, लेकिन थोड़े ही देर बाद दुख देगा, इसलिए एक सब ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ो। श्री रामकृष्ण का श्री राधा भाव, ठाकुर विभिन्न भावों में भी रहते थे। भाव कैसे क्या है? बहुत साधना, बहुत तरह की साधना की, तो जिस भाव की बात आ जाती या उस तरह का लोग आ जाता तो ठाकुर को उद्दीपन हो जाता। तो और बहुत तरह मानसिक बहुत तरह की स्थिति लेकर भी लोग आते। तो अभी जिसको उपदेश देना है उसकी जैसी मानसिक स्थिति है, यदि उसमें आए अवस्थान किया जाए
और उसको उपदेश दिया जाए तो ज़्यादा काम करता है। इसलिए और वो हर समय एक ही भाव में रहते हों ये बात नहीं, सभी भाव के ज्ञाता हो गए, सभी भाव उनके अंदर समाहित हो गए, इतना दर्शन हुआ, इतना साधना हुई। श्री रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आकर बैठे, प्राण कृष्ण आदि भक्त भी साथ साथ आए। हाजरा महाशय बरामदे में बैठे, हाजरा महाशय सुनने नहीं आते, थोड़ा दूर बैठते थे। हाजरा को ये था, थोड़ा पांडित्य का अभिमान था, पंडित थे, ठाकुर तो पढ़ाई लिखाई किए नहीं, थोड़ा सा अपना नाम किसी प्रकार लिखना जानते थे। और हाजरा तो अपने को पंडित समझता है, टोल में पढ़ा है, हाँ, तो थोड़ा रहता ही है। अभी ठाकुर का महत्व तो नहीं मालूम तो क्या है, कभी कभी उनको महत्व मालूम होता तो श्रद्धा भी करते हैं, लेकिन फिर माया के कारण वो महत्व खत्म होकर ज्ञानाभिमान का आ जाता है। तो ठाकुर श्री रामकृष्ण हंसते हुए प्राण कृष्ण से कह रहे हैं, हाजरा कुछ कम नहीं है, यहाँ तुम लोग आते हो मेरे पास भगवत प्रसंग सुनने के लिए, तो हाजरा कुछ कम नहीं है। व्यंग से हंसते हुए हाजरा, अगर यहाँ ठाकुर स्वयं को दिखाकर, अगर यहाँ कोई बड़ी दरगाह हो तो हाजरा छोटी दरगाह है, वो भी कम नहीं, वो भी छोटी दरगाह है। सब लोग हंसते हैं क्योंकि ज्ञान ये है, उनको शास्त्र का ये है, अभिमान है, तो ऐसे व्यंग कर रहे हैं। सब लोग हंसते हैं क्योंकि सब अधिकांश लोग एक दो मीटिंग के बाद आ जाने से उनको पता चल जाता है कि कौन है कैसे हैं। नरेंद्र नाथ आने से उनके साथ थोड़ा गप लड़ाते हैं, उनके साथ दोस्ती है, चिलम भी पीते हैं। तो हाजरा ऐसे अच्छे आदमी थे, लेकिन उनका एक ही है, कुछ ऋण हो गया था और चाहते थे कि उनको अच्छा एक उच्च स्तर का साधक समझकर लोग उनको दान दक्षिणा देंगे, जिससे कि उनके घर का अभाव दूर हो जाएगा। ये उनके दिल में ऐसा भाव होता था। नवकुमार आकर बरामदे के दरवाजे में खड़े हुए और भक्तों को देखते ही चले गए। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा, एक नवकुमार कोई लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हुआ और देखा भक्त लोग बैठे हैं, तो उनको देखकर धीरे से चला गया। ठाकुर उन्हें देखकर कहते हैं, अहंकार की मूर्ति है, बहुत अहंकारी है, ये लोग के साथ क्यों बैठे हैं? बड़े आदमी, बड़ा आदमी तो साधारण लोगों के साथ नहीं बैठता है। दिन के 8 बज चुके हैं और ठाकुर सब कुछ जान जाते हैं, तो बोलते हैं तो कोई ये बना करके नहीं, देखते हैं वही बोलते हैं। अनेक समय देखकर उसको तो नहीं बोले सामने से, क्योंकि उसको बोलने से दिल में चोट लग जाता, इसलिए अनावश्यक किसी के दिल में चोट भी नहीं है, जानते हैं, फिर भी जानकर भी सब कुछ नहीं बोलते थे ठाकुर। दिन के 8 बज चुके हैं। प्राण कृष्ण ने प्रणाम करके चलने की आज्ञा ली। उन्हें कलकत्ते के मकान में लौट जाना है। एक वैरागी साधु गोपी यंत्र, इसको कहते हैं, एक तारा के आकार का कोई यंत्र लेकर श्री रामकृष्ण के कमरे में आए और गा रहे हैं। गीतों का आशय है, नित्यानंद का जहाज आया है, गौरंग महाप्रभु के सहायक
नित्यानंद महाप्रभु का जहाज आया है, तुम्हें पार हो जाना हो तो इस पर आ जाओ। 6 गोरे इसमें सदा पहरा देते हैं। उनकी पीठ ढाल से घिरी हुई है और कमर में तलवार लटक रही है। सदर दरवाजा खोलकर वे धन लुटा रहे हैं। एक जहाज धन लाए हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति जो भी, और वो धन कोई दूसरा चुरा न ले बिना मांगे, इसलिए वहाँ पहरेदार भी हैं। लेकिन वो मुख्य दरवाजा खोल दिए और बांट रहे हैं। जब बांट ही रहा है आदमी तो फिर पीछे से कोई चोरी क्यों करना है? इसलिए आओ ले लो। इस समय घर छाल लेना, अब दूसरा गाना है। इस समय घर छाल लेना। घर छालना माने छप्पर का घर बरसात के पहले उसको बिनाई करते हैं, बिनाई करके ऊपर लगाते हैं चाला पर, इसको बोलते हैं छाना, छा लेना। इस बार वर्षा जोरों की होगी, अनुमान करते हैं लोग। गर्मी बहुत हुआ तो वर्षा जोर से होगी। सावधान हो जाओ, अदरक का पानी पीकर अपने काम पर डट जाओ। ठंडा गर्मी नहीं होगा अदरक का पानी पीने से। जब सावन लग जाएगा तब कुछ भी न सूझेगा। सावन लग जाएगा तो छप्पर छाना नहीं होगा। छप्पर का टाट सड़ जाएगा। यदि छप्पर का टाट है ना, जो भी उसमें खड़ लगाते हैं, बिचाली कहीं लगाते हैं, कहीं राड़ी लगाते हैं, कहीं आक का पत्ता लगाते हैं, कहीं टोको पत्ता लगाते हैं, जो भी लगाएंगे यदि ऐसे ही रखे रहेंगे तो पानी इतना पड़ेगा कि वो सड़ जाएगा। रखा है तुम फिर घर छा ना सकोगे। जब झकोरे लगेंगे तब छप्पर उड़ जाएगा, घर वीरान हो जाएगा। तुम्हें फिर स्थान बदलना ही पड़ेगा। घर वीरान हो जाने का मतलब देह में जो देही है वो हट जाएगा, और वो जाने के लिए तड़प रहा है तो वीरान हो गया ना, और तब फिर स्थल बदलना ही पड़ेगा। स्थल बदलना माने इस जन्म में है तो अब दूसरे जन्म में चलेगा, बदली हो जाएगा। इसलिए छप्पर छाने का मतलब क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि ये श्रेष्ठ मानव जन्म मिला, इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ कर लो जिससे जो भी पानी पड़ेगा ना, विषय का पानी, इधर उधर का जो अनवान माने जो जरूरत की नई चीज़ें हैं वो सब पढ़ने वाली हैं, और विषय का आकर्षण बहुत खींचेगा, बहुत उसमें दम होता है। तो ये जो पानी है ना, तुम्हारा जो भी किया कराया है थोड़ा मोड़ा वो सब को सड़ा देगा मैंने उसमें गोलक धागा लगा देगा, खराब हो जाएगा, ये काम का नहीं रहेगा। इसलिए यदि विवेक वैराग्य का ये कर दे, भगवत भक्ति का छज्जन लगा दे, तब आराम से उसके अंदर बैठा जा सकता है और फिर कुछ सड़ने वाला भी नहीं है। तो इसलिए भगवान का आसरा यदि मिल जाए तो जो कुछ भी इस घर में रहा जा सकता है। घर क्या है? मानव जन्म। मानव जन्म ये नहीं तो इसमें बहुत जगह से झकोरा लगेगा, माने काम क्रोध सुख दुख बहुत आएंगे और ये लोग इसको खत्म कर डालेंगे, इसका अस्तित्व ही खत्म कर डालेंगे। इसका लक्ष्य जो था भगवान राम वो नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान का भरोसा उनको पाने के लिए त्याग वैराग्य और
साधु संत, ये इसको घर छाने के जैसा बोलते हैं। ये है घर छाना, माने ये हैबिट बन जाए कि नहीं मैं भगवान का हूँ, उनसे ही घर करना है और किसी से कोई निस्बत नहीं रहेगा। और बाकी जो है टेम्परेरी चीज़ें ठीक है रहेंगे तो जब तक है, आप भगवान का होकर रहेंगे। हाँ, उनके भगवान का होकर रहेंगे तो कोई बात नहीं है। फिर नहीं तो ये बोलते हैं स्थान बदलना पड़ेगा। स्थान बदलने का मतलब मनुष्य जन्म मिलेगा ऐसा नहीं है, दूसरा निकृष्ट जोनी भी मिल जाएगी, तो मिल जाएगी तो फिर क्या होगा मालूम नहीं। और गाना है किसके भाव में नदी में आकर, नदी माने नदिया जिला, नदी में आकर दीन वेश धारण कर तुम स्वयं हरि होते हुए भी हरि नाम गा रहे हो। गौरांग महाप्रभु के लिए गाना। किसका भाव लेकर तुमने यह भाव और ऐसा स्वभाव धारण किया है, कुछ समझ में नहीं आता। भक्त ये कर रहे हैं किसका भाव लेकर, ये महाभाव, ये राधा और कृष्ण का भाव। तो राधा भाव में ज़्यादा रखते थे क्योंकि राधा का भाव है, कृष्ण उनके एकदम प्राण वल्लभ है, उनके साथ रहने वाले हैं। तो जहाँ राधा रहेंगी, राधा से कृष्ण अपने को दूर नहीं कर सकते। तो इसलिए पूछते हैं किसके भाव में नदी आकर दीन वेश धारण कियो। दीन वेश साधारण वेश धारण करके स्वयं हरि होते हुए भी हरि नाम गा रहे हो। भगवान का नाम किस लिए कर रहे हैं, उनकी भक्ति पाने के लिए और भक्ति को दूसरों में बांटने के लिए। किसका भाव लेकर यह भाव और ये स्वभाव धारण किया है। करुणा भी है कि सभी लोग भगवान का नाम सुने और इसका ये हो जाए, तो ये भगवत भाव भी है जो विभिन्न रूप से ये व्यक्त हुआ है। श्री रामकृष्ण गाना सुन रहे हैं, इसी समय श्री केदार चटर्जी आए, उन्होंने प्रणाम किया। वे ऑफिस की पोशाक में चोंगा अचकन पाने घड़ी चेन लगाए हुए आए हैं, परंतु ईश्वर चर्चा होती है तो आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। केदार बाबू वो ऑफिस के ही पोशाक में आए, हाँ, तो लेकिन ईश्वर का नाम सुनते ही उनके आंखों में झड़ी आ जाती है। वे उनको अनुराग है, उनको ये होने लगता है कि इतना समय व्यर्थ गया। हाँ, ईश्वर के लिए तीव्र इच्छा होती है, आंतरिकता आ जाती है। आप बड़े प्रेमी हैं, हृदय में गोपी भाव विराजमान है। गोपी भाव माने कृष्ण से अलग नहीं होने का भाव। कृष्ण क्या है, स्वयं परमात्मा। गोपी लोग जानते हैं कि कृष्ण एक साधारण आदमी है नहीं, वो बोलते हैं आत्मदृत, ये जो है ना हमारी आत्मा हो। तो ये गोपी लोग जो भी है वो राम जी जब गए थे वन में वनवास के समय, तो ऋषि मुनि लोग किसी का इच्छा हो कि प्रेम से इनके साथ प्रेमालाप करें, लेकिन उस समय नहीं, हमें राक्षसों का वध ये सब करना है राम जी को। तो उन लोगों की इच्छा पूर्ति करने के लिए उनकी कामना हुई थी, इसलिए वो लोग गोपी भाव में ब्रज में जन्म लिए और फिर श्री कृष्ण के साथ इतना प्रेमालाप और ये सब ये रास वगैरह हुआ, इतना प्रेम संबंध था। ये लोग साधारण ब्रज बालिका हैं, ये साधारण मनुष्य नहीं थे। ये लोग ऋषि लोग उस योनि में आए थे। केदार को देखकर श्री रामकृष्ण के मन में वृंदावन की लीला का उद्दीपन होने लगा।
आप प्रेमोन्मत्त हो गए, खड़े हो केदार को सुनाते हुए इस मर्म से गाना गाने लगे। और केदार का गोपी भाव है तो ठाकुर उनको देखकर उनमें भी गोपी भाव ये हो गया और गाना गाने लगे। क्यों सखी, वह वन अभी कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर हैं, अब तो चला नहीं जाता। हाँ, अब तो चला नहीं जाता, मैंने खोजते खोजते थक गया, अब चला नहीं जाता। और कितनी दूर है श्याम सुंदर जहाँ की विहार कर रहे हैं ग्वालों के संग। राधिका के भावावेश में गाते गाते ही श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए, चित्रवत खड़े हैं, नेत्रों के दोनों कोरों से आनंदाश्रु ढुलक रहे हैं। जो नाक के पास आंख से जो आंसू बहता है उसको बोलते हैं दुख के आंसू, और कान की तरफ जो से जो आंसू बहता है उसको प्रेम आंसू बोलते हैं। भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण के चरणों का स्पर्श करके केदार उनकी स्तुति करने लगे। केदार ठाकुर को भगवत भाव से देखते थे। हृदय कमल मध्य निर्विशेषं निरीहं हरिहर विधि वेद्यं योगिभिर्ध्यान गम्यं जनन मरण भीति भ्रंशी सच्चित् स्वरूपं सकल भुवन बीजं ब्रह्म चैतन्य मीड़ी। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। केदार को अपने घर हाली शहर के कलकत्ते में काम पर जाना था। रास्ते में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात केदार ने विदाई ली। केदार है उनका हाली शहर में घर था और कलकत्ता में कर्म क्षेत्र है। जा रहे हैं तो बीच में ठाकुर के पास आए, थोड़ा ठाकुर से के दर्शन किए और थोड़ा सा रेस्ट भी किए और उसके बाद जाएंगे। इसी तरह भक्तों से वार्तालाप करते हुए दोपहर का समय हो गया। श्री रामलाल श्री रामकृष्ण के लिए थाली में काली माता का प्रसाद लाए। कमरे में आसन पर दक्षिणास्य से बैठकर श्री रामकृष्ण देव ने प्रसाद पाया। बालकों की तरह भोजन किया, थोड़ा थोड़ा सभी कुछ खाया। बच्चे लोग हैं, कभी जो मन करता है कभी ये खाते हैं कभी वो खाते हैं, ऐसे ठाकुर कुछ कुछ खाए। भोजन करके श्री रामकृष्ण उसी छोटी खाट पर विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात मारवाड़ी भक्तों का आगमन हुआ। अभ्यास योग, दो पथ, विचार और भक्ति। ठाकुर अभ्यास योग के बारे में बताएंगे। दिन के 3 बजे हैं। मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं, श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। कमरे में मास्टर, राखाल और दूसरे भक्त भी हैं। मारवाड़ी भक्त, महाराज उपाय क्या है? उपाय क्या है माने भगवान को की तरफ जाने का उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण 2 उपाय हैं, विचार मार्ग और अनुराग अथवा भक्ति मार्ग। या तो सोच कर जाओ, चलो विचार करो, या प्रेम करो। सत असत का विचार, एकमात्र सत्य या नित्य वस्तु ईश्वर है और सब कुछ असत यानी अनित्य है, सोचा है। ईश्वर सत्य है और बाकी जो कुछ है ईश्वर भिन्न सब असत है यानी अनित्य है। इंद्रजाल दिखलाने वाला ही सत्य है, इंद्रजाल मिथ्या है, यही विचार। इंद्रजाल माने जो जादूगर है, जादूगर ही ठीक है, असली है। जादूगर जो कलाबाजी दिखाता है वो मिथ्या है, वो परमानेंट रहने वाली नहीं। वो थोड़े देर के लिए दिख पड़ती है कि ऐसा ऐसा हो गया, सिर कट गया, ये हो गया, वो हो गया,
हाँ दौड़ा दौड़ी हो रहा है, बहुत कुछ हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वहाँ बैठा हुआ है केवल बाजीगर। बाजीगर में वही जादू दिखाने वाला। वो जो जो कल्पना करता है कि ये लोग जो दर्शकगण हैं उसकी कल्पना शक्ति इतनी प्रबल है कि वो अपनी कल्पना शक्ति के बल पर सबको जो चाहता है वो देखने के लिए बाध्य कर देता है। हाँ, ये कुछ एरिया तक ही सीमित है कल्पना शक्ति। यहाँ तो बहुत दूर तक उसका ये नहीं होगा कि यहाँ जादू दिखा रहा है तो यही जादू यहाँ कहाँ बोलते हैं आर्यन साध चौक पर वो जादू दिखाया और यहाँ वही चीज़ देखें लोग, इतना दूर संभव नहीं है। उसका कुछ एक दायरा जिसकी जितनी क्षमता होती है जादूगर के सम्मोहन की, उतना दूर तक ही वो दिखा सकता है। बाकी दूर में लोग हैं ना, वो नहीं देख पाएंगे। विवेक और वैराग्य, इस सत असत विचार का नाम विवेक है। वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं से विरक्ति। एकाएक यह नहीं होता, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। बोलेंगे कि संसार की वस्तुओं से विरक्त हो जाओ, ये तो मारवाड़ी लोग तो धन कमाने के लिए व्यस्त हैं, और बोलेंगे धन कमाने से विरक्त हो जाओ, कैसे होगा? तो उल्टा ही हो गया, वो हो नहीं सकता है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं धीरे धीरे प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। तो ठाकुर और भी उपाय बताए हैं। त्याग पूर्वक उपभोग करना है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उपनिषद में है कि त्याग पूर्वक उपभोग। पैसा को पैसा नहीं जानना है, ये भगवान का है मानना, मेरा है ये मानने से बंधन है। ये भगवान का है तो जहाँ जरूरत होगा भगवान के जो भी क्या बोलते हैं साधु संत या ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको उनके प्रति रहम होगा, उसको भी जरूरत समझ में आएगी तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ देगा। हाँ, बांट कर खाएगा। आज यदि पैसा ही सार है, अपना पैसा है, तो भला दूसरे को क्यों देना चाहेगा? छीन लेगा तब देगा, दूसरे लोग छीन लेंगे तो देगा, डंडा मार कर ले लेंगे तब देगा, अपने से नहीं देगा। लेकिन ये भगवान का है और भगवान ही दूसरे रूप में पीड़ित हैं, कष्ट पा रहे हैं, चलो थोड़ा अंशदान कर दें। तो ये होता है किस लिए? ये तब वो नहीं तो बिजनेस व्यापार सब ठप हो जाएगा। तो तुरंत ये लोग ठप करने के लिए ठाकुर नहीं बोलते हैं। ठाकुर बोलते हैं इनकी आसक्ति धीरे धीरे हटाओ। यह एकाएक नहीं होता, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कामनी कांचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है और बाहर से भी त्याग कर सकता है। पर कलकत्ते के आदमियों से क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो। कलकत्ते के आदमी है ना, पेट पर मन है क्यों, उनसे यही कहना पड़ता है कि मन में त्याग करो। ठाकुर सब जानते हैं, बोल देते हैं। अभ्यास योग से कामनी कांचन में आसक्ति त्याग होता है, यह बात गीता में कही गई है। हाँ, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभी जब ये मेरा कहा तो बहुत दुख हुआ, जोर से छीन लिया आदमी तो दुख हुआ, क्योंकि मेरा था ना, मानो दिल ही काट करके ले गया। और जब मेरा नहीं रहेगा, छीन लेगा तो क्या करेंगे? उतना दुख नहीं। जहाँ भगवान का था भगवान ले लिए। राम की चिड़िया, राम का खेत खा लो चिड़िया भर भर पेट। और भगवान का था छीन लिया तो क्या करेंगे? हाँ, या छीनने के पहले ही थोड़ा सा अंशदान कर दिया, दे दिया, जो उसकी जरूरत पूरी हो गई। जैसे ठाकुर ये भी बताए हैं, जो 100 साधना में छोला देना पड़ता है, वहाँ करता है ना 100, तो 2-4
भिजाया हुआ छोला डाल देने से उसके मुंह में, और फिर ये जो साधक को नहीं खाएगा, नहीं तो इतना विकराल रूप उसका हो जाएगा कि साधक को ही खा लेगा। उस समय साधना के समय जो मरा हुआ सो ही साधक को खा लेगा। इसलिए थोड़ा तो उपाय करना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर बोलते हैं अभ्यास से कामिनी कांचन में आसक्ति का त्याग होता है, ये गीता में बोला है। अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास से मन में आसक्ति असाधारण शक्ति आती है, तब इंद्रिय संयम करने और काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। अभ्यास से इंद्रिय संयम और काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता, रोज प्रयास करना है। जो अपनी कमी है उसको दूर करने का प्रयास, बार बार प्रयास, बार बार भूल होती है। कभी किसी के अनिष्ट की चिंता आ जाती है कि इसका कैसे लाभ होगा, तो जब होश होता है तब भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, उसका कुछ ना नुकसान है, वह नुकसान ही करना है तो मेरा ही कर दो। हाँ, तब जब उल्टा डंडा अपने ही ऊपर पड़ेगा तो फिर ये मन और नहीं सोचेगा कि यार दूसरे का अहित चिंतन यदि किया तो जब होश आएगा तो अपना ही अहित चिंतन करना पड़ेगा, उसका हित चिंतन करना पड़ेगा। तो ये भूल क्यों करें? हाँ, ये जो अपना मारा डंडा है अपने ही ऊपर पड़े। तो इस ऐसे करते करते इसको अभ्यास है ना, बदल जाएगा। फिर मन दूसरे का अनिष्ट चिंतन नहीं करेगा, क्योंकि जब होश आया तब अपने वही डंडा अपने ऊपर पड़ रहा है, तो ये नहीं चाहता। ये इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। उल्टा जो अपनी कमी है उसको दूर करने के लिए दूसरा तो कभी कभी समझाना, कभी कभी डराना, कभी कभी धमकाना, बहुत तरह से मन पर नियंत्रण होगा। एक उपाय से नहीं होता। कभी कभी विचार करना, उसका जो परिणाम होने वाला है, परिणाम में ये खराब होगा, ये सब समझाने से तो डर दिखाना होगा, तब मन थोड़ा काबू में आता है। अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है, तब इंद्रिय संयम करने पर काम क्रोध को बस में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उदाहरण देते हैं, जैसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकलना चाहता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकलता। एक किस लिए कर रहे हैं? जिसका अभ्यास के द्वारा ये मन ऐसा हो जाएगा कि नहीं, विवेक वैराग्य जग गया, तो वो फिर उसको कितना भी कोई समझाए, उल्टा पुल्टा पढ़ाए, वो उसके अभ्यास, उसके चरित्र से बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा माने उसका पैर, ठाकुर बोलते हैं बेचाले पैर पड़े ना। हाँ, माने बेताल में नहीं पड़ता है, माने उसका अभ्यास हो जाएगा। फिर कष्ट करके ये सोचना नहीं पड़ेगा बार बार कि ये भूल क्यों किया। हाँ, उसके लिए पश्चाताप करना या उसको संशोधन करना नहीं पड़ेगा, तब सही चिंतन ही होगा। तुरंत मालूम हो जाएगा कि ये वस्तु है या अवस्तु है, दूर से ही। कि बड़ा भारी भारी प्रलोभन मिलने पर भी वो मन डिगेगा नहीं, तुरंत समझ में आएगा ये तो प्रलोभन है, ये ठीक नहीं है। इसलिए बोलते हैं कभी कोई ज़्यादा बड़ा ऑफर मिलता है या कोई, तो उसको तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। ठाकुर बोलते हैं साधु को के दिने देखी रात्रे देखी। हाँ, एक करते हैं, हाड़ी है ना, खरीदना है तो थोक बजा करके खरीदना है, तो ये सब कर लेने के बाद तब विश्वास करना है, ऐसे नहीं। तो एक गुरु के क्षेत्र में कहते हैं कि गुरु जिसको बनाया, इसका मतलब उनके उपदेशानुसार हम संसार सागर के पार जाएंगे, तो वो साधारण मनुष्य नहीं होना चाहिए। और एक बार बना लिया तो उसमें भगवत बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन यदि उचित आदमी नहीं हुआ तो गुमराह करके
अपने ही गड्ढा में है ना, अंधा आदमी अपने भी गड्ढा में गिरेगा और दूसरे को भी, उनका अनुयायी है उनको भी गड्ढा में गिराएगा। इसलिए शुरू में ये करना है। निरापद जो ये है, क्या बोलते हैं, निरापद रास्ता अपनाना चाहिए। निरापद रास्ता क्या है? अभी रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद जी तो इतिहास बन चुके हैं और उनके संतति संतान सब हैं, हाँ, तो उनका उपदेश हम लोग मान करके ग्रहण करते हैं। रामकृष्ण देव का हमारा जो भी गुरु लोग एक उपदेश देते हैं तो रामकृष्ण का उपदेश यही हम लोग मानकर ग्रहण करते हैं और उनको ही दिल में बैठाते हैं। और ये ऐसा ये है उपदेश कि यहाँ कोई गलती होने का चांस नहीं है, कोई तुक ताक या शॉर्टकट ठाकुर माँ स्वामी जी नहीं सिखाते हैं। एकदम प्रयास करो तो फल मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ये सहज और निरापद रास्ता रामकृष्ण विवेकानंद जी, माता जी, ये लोग दिखाए हैं, तो उसी का हम लोग यथासाध्य प्रयास करते हैं। और जिसका इसमें एकदम मन लग गया वो फिर भुलावे झांसे में नहीं आएगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमेद्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।